अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। इस वक्त लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक सफ़बंदी अपोजिशन की तरफ से की जा रही है। अपोजिशन की आपस में आज भी वहाँ पर मुलाकातें हुई और इसके साथ साथ हुकूमत के जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ भी मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान मिले हैं और चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में वफ़द ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी के एशिया में शिरकत भी की है। सियासी सूरत-ए-हाल तफसीली तौर पर ज़ेर गौर आई और अदम एतमाद के हवाले से बातचीत हुई है। दूसरी तरफ ये खबरें भी हैं कि अपोजिशन ने उन अरकान से दस्तखत लेना शुरू कर दिए हैं जो कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और 68 अरकान की ज़रूरत है अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए, जबकि तहरीक को कामयाब बनाने के लिए 172 अरकान दरकार होंगे। आज थोड़ी सी बात होगी कि इसमें अगर अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है तो फ़ायदा किसको होगा। अदम एतमाद की तहरीक अगर नाकाम होती है तो अपोजिशन की बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI इनको शदीद तरीन सियासी नुकसान होगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक मरतबा फिर मजबूत तरीके से उभर कर सामने आएंगे। लेकिन अपोजिशन की ये कोशिश है कि इतने अरकान लेकर जाएँ ताकि अपोजिशन को शिकस्त का सामना ना करना पड़े। और अगर हुकूमत चली जाती है तो यकीनी तौर पर इसमें सियासी तौर पर फ़ायदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को हो सकता है। वो एक मूव चलाएंगे और यही कहेंगे कि यही डाकू लुटेरे उनके ख़िलाफ़ हो गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सके और जब हुकूमत को अब कारकर्दगी दिखाने का मौका था तो उस वक्त उनकी हुकूमत को चलता किया गया है। और अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो यकीनी तौर पर इन अपोजिशन जमातों का सियासी जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पूरी कोशिश के साथ अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं ताकि उसको कामयाब कराया जा सके। अगर इस मौका पर अपोजिशन कामयाब होती है तो सियासी तौर पर फ़ायदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को होगा, जबकि अपोजिशन अगर हुकूमत बनाती है तो अगले सवा साल में अगर अपोजिशन इलेक्शन नहीं कराती और हुकूमत चलाती है तो यकीनी तौर पर ये जो भी इस वक्त महंगाई का मलबा है ये इसके खाते में आएगा और अगले इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को फ़ायदा होगा। हर दो सूरत में इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को फ़ायदा पहुँच रहा है। अगर तहरीक कामयाब होती है तब भी वो एक भरपूर मूव चलाएँगे अपोजिशन की जो भी नया सेटअप आएगा उसके ख़िलाफ़, और अगर तहरीक नाकाम होती है तो उस सूरत में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो यकीनी तौर पर अपोजिशन की सियासी साख को नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे और वो कहेंगे कि अपोजिशन ने पूरी कोशिश की, पूरा पैसा लगाने की कोशिश की, जिस तरह कि आज फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया, इसके बावजूद वो उनके ख़िलाफ़ कामयाब नहीं है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एक असाब की जो है वो जंग है, लेकिन दोनों बज़ाहिर जो इस वक्त पोजीशन है वो अपोजिशन के लिए ख़ासी सियासी तौर पर नुकसानदेह नज़र आ रही है। हर दो सूरत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान